स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले आगरा के पास बैमन नामक गांव में उस इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनका नाम था गंगाराम। गंगाराम पटेल कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन सामाजिक व्यवहार और लोकाचार का उन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उनकी सूझबूझ अनोखी थी। किसी भी घटना को देखकर तत्काल उसका हल निकाल लेते थे। उनकी विचित्र बुद्धि को देखकर गांव के सभी लोग सम्मान से उन्हें गंगाराम पटेल कहा करते थे। बैमन गांव में ही बुलाकी नाम का एक नई भी रहा करता था। बुलाकी और गंगाराम दोनों बचपन के मित्र थे। उन दोनों की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी। बुलाकी भी गंगाराम पटेल की तरह तेज बुद्धि वाला व्यक्ति था। उसे भी लोक व्यवहार को समझने में गहरी दिलचस्पी रहती थी। अक्सर जब वह दोनों मिलते तो किसी न किसी बात को याद कर उनमें बहस शुरू हो जाती थी। बुलाकी ये सोचकर कि क्या पता गंगाराम इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। कोई ऐसा प्रश्न गंगाराम से पूछता जिसका उत्तर मिलना बहुत ही कठिन होता था, लेकिन गंगाराम भी कम नहीं था। बुलाकी के पूछे हुए हर प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता से दे देते थे कि बुलाकी की सारी उत्सुकता धरी रह जाती थी। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला अक्सर उन दोनों के बीच चलता ही रहता था। दूसरे लोग भी उनके प्रश्न उत्तर के बीच शांत बैठे रहते और उनकी नोकझोंक से आनंदित होते रहते थे। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में सोचा कि गांव में रहते हुए तो सालों बीत गए, क्यों न अब की बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाया जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का फैसला किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म का केंद्र बनी रही है। वहां के गुरुकुल में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़ी गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान शंकर का मंदिर भी है, जहां के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भव बंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से प्राणियों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाकी, अगले सप्ताह में काफी जा रहा हूं। यदि तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी, बुलाकी बोला। मैं भी चाहता हूं कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहां के पवित्र घाटों के दर्शन करो, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की के दर्शन करूं। मगर गंगाराम ने पूछा, मगर क्या? कोई आर्थिक परेशानी? यात्रा के लिए पैसे नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है, हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। बुलाकी ने कहा, फिर मुझे क्या परेशानी है? मैं तो आपके साथ जरूर चलूंगा। लेकिन गंगाराम झल्लाते हुए बोले, अभी भी किंतु परंतु तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात की परेशानी है? तब बुलाकी ने कहा, परेशानी तो कुछ भी नहीं है पटेल जी, बस साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त अवश्य होगी। गंगाराम, कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। बुलाकी बोला, रास्ते में यदि मैं कोई विचित्र बात लिखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओह, तो यह बात है? गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, तुम चिंता मत करो बुलाकी, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, यह मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों के गुजर बसर का इंतजाम किया और सफर के लिए आवश्यक सामान, धन आदि लेकर काशी की ओर निकल पड़े। दिन भर यात्रा करने के बाद शाम के समय विवेक नगर के पास पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर सा बगीचा देखकर वही रात गुजारने का मन बनाया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पैर से बांध दिया, उनकी जीनें उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी ही छाया में आराम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाकी को देकर कहा, बुलाकी, यह पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ। और हाँ, ध्यान रहे, जी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन का स्वाद नहीं आता। बुलाकी पैसे लेकर बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौटने लगा।
बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक स्त्री पालकी पर बैठी हुई है और 3 कहार और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पर उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री की पालकी ढोए। यह देखकर बुलाकी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वह जल्दी जल्दी कदम नापते हुए बढ़ता हुआ बगीचे तक जा पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक विचित्र दृश्य देखा। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसका रहस्य खोलकर मेरी उत्सुकता शांत करें। यह कहकर बुलाकी रास्ते में जो कुछ देखा था वह सब गंगाराम को बता दिया। बुलाकी के मुंह से यह सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाकी, इतना व्याकुल मत हो। मैं तुम्हें इस रहस्य के बारे में जरूर बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री एवं उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमने भाव से बुलाकी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। फिर वह भोजन की तैयारी में व्यस्त हो गया। भोजन के बाद जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाकी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाकी से कहा, हाँ तो बुलाकी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस स्त्री के विषय में, पर सावधान, ध्यान पूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुंकार भी भरते रहना, जिससे कि मैं यह जान सकूं कि तू सचमुच ही गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा गए हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकार देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तान कर सो जाऊंगा। मैं जागता रहूंगा पटेल जी। बुलाकी बोला, अब आप कहना तो शुरू कीजिए। ये कहकर बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना आरंभ किया, बुलाकी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वह इस नगर की महारानी थी। उसका नाम है श्यामा देवी। जो राजपुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वह इस नगर का राजा विष्णुदत्त था। अब तुम यह पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या जरूरत पड़ गई, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? अवश्य, बुलाकी जल्दी से बोला। आप मुझे शुरू से इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर शुरू से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले और कहानी की शुरुआत करने लगे। बुलाकी, इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम श्यामा देवी मंझली, रानी का नाम ज्ञानवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा विष्णुदत्त के पास भगवान का दिया सब कुछ था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान नहीं होने का दुख उन्हें रह रहकर कचोट रहा था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए थे, लेकिन उन्हें उनकी किसी भी पत्नी से संतान का सुख नहीं मिला। राजा विष्णुदत्त इसी चिंता में घुलते रहते कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें यह भी भय था कि यदि वे संतान रहित ही मर गए तो फिर उन्हें नर्क में ही स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सता रहा था। राजा को सबसे अधिक प्रिय रानियों में से अपनी बड़ी रानी श्यामा देवी थी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियां रानी श्यामा से ईर्ष्या रखती थी। वह मन ही मन उससे जलने लगी थी, लेकिन राजा के सामने श्यामा देवी की कोई बुराई नहीं कर पाती थी। बुलाकी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, कहावत है कि परमात्मा सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को एक ना एक दिन स्वीकार जरूर करते हैं। राजा विष्णुदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी श्यामा देवी को गर्भ ठहर गया। यह जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां जलन से जल उठी। उन्हें यह भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में श्यामा देवी का सम्मान और भी अधिक बढ़ जाएगा और उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इस भावना से प्रेरित होकर दोनों छोटी रानियां श्यामा देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गईं। मंजली रानी ज्ञानवती में छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि श्यामा देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क ही हुआ समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरा करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारी कक्ष में तो वह अब कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल आना ही छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई हुई हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन, ज्ञानवती, छोटी रानी ने आह भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। सोचती हूँ राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही
राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो ठीक होगा। तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा सोमवती? मेरी मानो तो यही जमी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़ता पूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकते हैं। वह कैसे? बड़ी रानी का राज्य से निष्कासन करवाकर, मंझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया। यदि किसी तरह श्यामा नाम का यह कांटा दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें फिर से मिल जाएगी। पर यह सब संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा। तुम बस देखती जाओ। ये कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के अंतर्गत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन दोनों ने राजपुरोहित का भरपूर स्वागत सत्कार किया, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब पुरोहित तृप्त हो गया तब मंझली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उसका मंतव्य जानकर पुरोहित भय से कांप उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे राजा की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी। लोग मुझ पर थूकेंगे, वह मुझे देशद्रोही करार दे देंगे। मैं राजा की नजरों में ही गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे दें। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग माफ ही कर दीजिए। मैं इस कार्य में शामिल नहीं हो सकता। बात बिगड़ती देख मंझली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी, घबराइए नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगे कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और आप तो स्वयं ही समझदार हैं। धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना, आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े सुख से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया। तुम्हारा रानी से 1 लाख सोने की मोहरी लेकर वह उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा विष्णुदत्त अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है? आवाज बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रही है। क्या बताऊं महाराज? राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा। बात ही चिंता की है, कुछ हमें भी तो बताइए। हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सके। राजा ने उत्तर में कहा। महाराज, राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात यह सोचकर परेशान होता रहा हूँ कि इस बात को आपसे कहूँ या नहीं। यदि ऐसी बात है तब तो आप हमें उस बात को अवश्य ही कहें। राजा ने कहा, तो सुनिए महाराज। राजपुरोहित बोला, यह तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान में से मैंने पता लगाया है कि आपका आगामी काल बहुत संकटग्रस्त होता दिखाई पड़ रहा है। आप आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। वह किस कारण से? राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी। राजा ने व्यग्र स्वर में पूछा। आप हमें शादी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। महाराज, यही मेरी चिंता का विषय है। ओह! राजा ने यह बात सुनकर एक लंबी सांस भरी और फिर उसने चिंतित स्वर में राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी ना हो और अपने पुत्र के सुख को भी प्राप्त कर सके? राजपुरोहित ने कहा, महाराज, उपाय तो है, लेकिन मुझे शंका है कि आप इस उपाय को पूरा कर पाएंगे या नहीं। महाराज, उपाय यह है कि आप अपनी संतान के पैदा होने से पहले ही आपको अपनी रानी का त्याग कर देना चाहिए, जिससे रानी अपने होने वाले पुत्र को राज्य से बाहर जन्म दे। और इस तरह ना तो आपको पुत्र का चेहरा देखना पड़ेगा और ना ही आपको कोई संतान थीम कह सकेगा।
राजा राजपुरोहित पर अंधा विश्वास करता था और इसी कारणवश राजा राजपुरोहित की बातों में आ गया और फिर एक दिन तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते जब शाम ढलने लगी तो उसने रानी से जंगल में रुककर विश्राम करने को कहा। लगभग आधी रात के आसपास अपनी रानी को उस घने जंगल में अकेला छोड़ राजा भाग गया और उनके पास अपना एक पत्र छोड़ दिया जिसमें लिखा था, अब तुम पूरी तरह आजाद हो और जहां मर्जी जा सकती हो। सुबह जब रानी की आंख खुली तो खुद को अकेला पाकर वह बहुत ही भयभीत हो गई और रोने लगी। राजा का नाम लेकर जोर से पुकारने लगी, मगर राजा तो उसे छोड़कर भाग चुका था। अब मैं वापस कहां से आता। कुछ देर बाद रानी की स्थिति सामान्य हुई और पास पड़ा पत्र पढ़कर उसे पूरी बात समझ आई कि राजा ने उसे जानबूझकर त्याग दिया है। अब रानी की चिंता और अधिक बढ़ गई थी। वह सोच में पड़ गई, अब अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे उस अबोध शिशु को लेकर कहां जाएगी। कुछ देर बाद रानी अपना मन शांत कर एक कच्चे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ देर चलने के बाद रानी एक आश्रम पहुंची जहां स्थित साधु रानी की हालत देख अचंभित हो गया और इस अवस्था में रानी का घने जंगल के बीच स्थित आश्रम में पहुंचने का कारण पूछा। रानी ने उस साधु को अपने ऊपर गुजरी सारी आप बीती सुनाई तो साधु का मन यह सब सुनकर भी भींच गया और साधु ने कहा, बेटी, अब तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम इस आश्रम में रहकर अपना गर्भकाल पूर्ण कर सकती हो। मुझसे जो हो सका मैं हर संभव मदद तुम तक पहुंच जाऊंगा। जल्दी ही रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और साधु महाराज ने उसका नाम विशाल रखा। देखते ही देखते विशाल 12 वर्ष का हो गया। अब आश्रम में विद्या अर्जन के लिए आने वाले अन्य छात्रों के साथ विशाल भी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने लगा। जब कभी अन्य बच्चे अपने माता पिता के बारे में बातें करते तब विशाल उनकी बातें सुन मायूस हो जाता, क्योंकि विशाल को कभी अपने असली पिता से भेंट करने का सौभाग्य नहीं मिला था। विशाल के साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी विशाल को जब उसके पिता के बारे में पूछते थे तब साधु महाराज को अपना पिता बताकर ये कहता कि उन्होंने ही बचपन से मुझे पाला है, इसलिए वही मेरे पिता हुए। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। अब वह समय पास आ गया था जब साधु महाराज अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। तब उन्होंने श्यामा और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी श्यामा, भगवान की तरफ से मेरा बुलावा आ चुका है। अपना शरीर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें 2 वस्तुएं देना चाहता हूँ। यह कहते हुए साधु महाराज ने अपनी शैया के नीचे से 2 चीजें निकली। इन दोनों चीजों में से एक कपड़े की बनी मामूली थैली जान पड़ती थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने यह दोनों चीजें साधु महाराज को सौंपते हुए कहा, बेटी श्यामा, यह कोई मामूली थैली नहीं है। यह मंत्र द्वारा सिद्ध की हुई थैली है जिसे मैंने कठिन तपस्या के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता यह है कि इसमें रखा धन कभी खत्म नहीं होगा। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता यह है कि यह कभी भी चुकता नहीं है। एक बार इसे धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर जिस पर भी लक्ष्य करोगे वह वस्तु तीर द्वारा भेद दी जाएगी, फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी, विशाल और ताकतवर क्यों ना हो। इतना कहते हुए साधु महाराज ने अपना देह त्याग कर दिया। साधु महाराज के बाद अब माँ बेटे का जैसे उस आश्रम में मन ही न लग रहा हो। वह दोनों स्वयं को बहुत असहाय महसूस करने लगे थे। साधु महाराज को याद कर दोनों के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगती। कुछ दिनों बाद दोनों जब सामान्य हुए तब विचार विमर्श कर उन्होंने महाराज विष्णुदत्त के राज्य के पास ही एक छोटा मकान खरीद लिया और वहां रहने लगे। और इस तरह 5 वर्ष का समय और बीत गया। कहानी को बीच में रोककर गंगाराम पटेल फिर आगे बोले, बुलाखी, चल अब तुझे राजा विष्णुदत्त का हाल बताता हूँ। इतने दिनों में उसका क्या हुआ। बड़ी रानी श्यामा देवी की अनुपस्थिति में मंझली रानी ज्ञानवती ने राजापुर राजा पर ऐसा मोहजाल फेंका कि अब वह बस उसका ही होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों में नाचने है, वह जो कुछ भी कहती वैसा ही होता। राजा का यह हाल हो गया कि अब राज कार्यों में हिस्सा नहीं लेता था। राज्य की सारी जिम्मेदारियां मंत्रियों पर आ टिकी थी। राजा जैसे सब कुछ त्याग कर सिर्फ ज्ञानवती के कक्ष में पड़ा रहता था। इस बीच छोटी रानी सोमवती बिल्कुल अकेली पड़ गई। राजा द्वारा उपेक्षा किए जाने से वह मन ही मन कुढ़ती रहती। बुलाखी, वह कहावत है ना कि सहने की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही उपेक्षा से जब सोमवती का सब्र टूट गया तो उसकी नजदीकियां राज्य के रक्षा मंत्री के साथ बढ़ गई और रक्षा मंत्री को महल की बहुत सी अंतरंग बातें पता चल गई।
राज्य रक्षा मंत्री भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग साथ देखकर उसने राज्य को हथियाने का मन बना लिया। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजते हुए राज्य पर हमला करने का न्योता दिया और मदद स्वरूप अपनी सेना को सही मौका देखकर हथियार डाल देने का विश्वास भी दिया। इस प्रकार विष्णुदत्त का राज्य शीघ्र ही उसके पड़ोसी राजा के कब्जे में आ जाएगा और इस तरह वे दोनों राज्य को आधा आधा बांट लेते। विष्णुदत्त के रक्षा मंत्री का यह प्रस्ताव देख पड़ोसी राजा ने उसका प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और सही समय देखकर विष्णुदत्त के राज्य पर हमला कर दिया। हमेशा की तरह राजा विष्णुदत्त उस समय अपने महल में रानी ज्ञानवती के साथ कक्ष में भोग विलास में मग्न थे। अभी हाफता हुआ एक प्रहरी आकर राजा को यह सूचना देता है कि दुश्मन राज्य है उन पर हमला कर दिया है। यह सुनकर राजा कुछ क्षणों के लिए भौचक्का रह जाता है और फिर खुद को संभालते हुए तुरंत ही उठकर बाहर की ओर भागता हुआ शत्रुओं से लोहा लेने की तैयारी करने लगता है। आनंद फानन में राजा सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देता है। दोनों राज्यों के बीच भीषण युद्ध होता है, बहुत ही अधिक। मारकाट के बाद पूर्व की योजना के अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। उचित यही है कि सेना को हथियार डालने का आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूँ, मर जाऊंगा लेकिन हथियार नहीं डालूंगा। हम सच्चे देशभक्त हैं। शत्रुओं को हमारी लाशों को लांघकर ही हमारे राज्य में प्रवेश करना होगा। हमारे जीते जी यह असंभव होगा। रक्षा मंत्री ने जब सेनापति की हिम्मत को भांप लिया तब उसने कहा, लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूँ। देश की सारी सेना मेरे अधीन है और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करूंगा। रक्षा मंत्री के आदेश के बाद सेनापति मजबूर हो गया और उसने हथियार डाल दिए। राजा विष्णुदत्त, जो मैदान के एक दूसरे छोर में दुश्मनों से लोहा ले रहा था, वह एकाएक अपनी सेना को हथियार डालते देख अचंभे में पड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देता, एक साथ दुश्मन के सैकड़ों सैनिकों ने राजा को तीनों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उसी समय जब एक शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की तरह शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा विष्णुदत्त के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, हथियार उठाइए, आपने युद्ध करना बंद क्यों कर दिया? राजा अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाया था कि आखिर क्यों सेना ने एकाएक हथियार डाल दिए। उस युवक द्वारा कही गई कोई भी बातें राजा के समझ नहीं आ रही थी, या तो फिर राजा उनका जवाब नहीं दे पा रहा था। युवक ने दुश्मन सेना को आगे आता हुआ देख खुद आगे बढ़कर राजा के हाथ से धनुष लेकर अपने थैले में पड़ा एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रुओं की ओर लपका। राजा और दुश्मन सैनिकों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। जब युवक द्वारा छोड़ा हुआ एक तीर जब 25 सैनिकों को एक साथ धराशाही कर वापस उस युवक के पास लौट आया, ऐसे ही युवक लगातार तीर उड़ता रहा और तीर द्वारा गिराए जा रहे सैनिकों की शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद यह हाल हुआ कि दुश्मन देश के सैनिक आश्चर्य से इस कारनामे को देखकर राजा को कैद में लेने का इरादा छोड़कर खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। राजा विष्णुदत्त, जिन्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वह सच है या फिर कोई मायाजाल, अब राजा खुद को सचेत करते हुए युवक से पूछते हैं, युवक, तुम कौन हो और यह चमत्कार तुमने कैसे कर दिखाया? राजन, यह सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। यह तो मात्र कुछ हजार सैनिक थे। अगर इससे कहीं बड़ी सेना भी सामने होती तो यह तीर उन सभी का वध कर देता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा उस युवक का बहुत ही आभारी था, अतः उसने कहा, हे युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं पहुंचते तो यकीनन शत्रु सैनिक या तो मुझे कैद कर लेते या फिर मेरा वध कर देते। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृपया मेरे साथ नगर चलो। युवक यह सुनकर प्रसन्नता के साथ उसके साथ नगर के लिए तैयार हो गया। कहानी सुनाते हुए बीच में ही गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से पूछा, क्या तुम समझ गए हो कि वे युवक कौन था? हाँ पटेल जी, विशाल के अलावा और कौन हो सकता था? वह युवक और वह तीर जिससे उसने इतनी विशाल सेना को खत्म कर दिया, उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक समझे, वही युवक विशाल ही था। अब सुनो,
आगे की कहानी कहकर गंगाराम पटेल कहानी को आगे बढ़ाते हुए, बुलाकी। युवक की आभार से दबा राजा विष्णुदत्त उसे अपने महल ले आया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया। फिर पूछा, युवक, अब मुझे अपना नाम बताओ और अपने माता पिता के बारे में बताओ। कौन है वह और तुम कहाँ रहते हो? युवक ने बताया, राजन, मेरा नाम विशाल है। मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के निकट एक बस्ती में रहता हूँ। मेरी माता का नाम श्यामा देवी है। पिता का नाम बताने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि आज तक मैंने भी उन्हें नहीं देखा और मेरे बार बार आग्रह करने पर भी मेरी माता ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुंह से श्यामा देवी का नाम सुनकर राजा विष्णुदत्त का कलेजा कुछ पल के लिए धड़क उठा। राजा मन में सोचने लगा, कहीं इस युवक की माता श्यामा देवी हमारी बड़ी रानी तो नहीं, जिन्हें गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर मैं जंगल में छोड़ आया था। और यह बहादुर युवक विशाल कहीं मेरा ही पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित जी ने भविष्यवाणी की कि यदि तो अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे। मन में ऐसा विचार करते हुए राजा ने विशाल से अपनी माता के दर्शन करवाने का आग्रह किया। राजा की बात सुनकर विशाल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह तो उनका अहोभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने खुद उसके घर जाए। विशाल बहुत ही खुशी के साथ विष्णुदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जो विशाल की मां श्यामा देवी को अपने सामने देखा तो एक नजर में ही उसे पहचान गया। अचानक उसके मुंह से निकला, महारानी श्यामा देवी, तुम? श्यामा देवी ने झुककर राजा के चरण छुए और बोली, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना है। मैं आपके चरणों की दासी वही श्यामा देवी हूं और यह युवक विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी श्यामा देवी रोने की आवाज लेकर बताती है कि यह अभागा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक अपने पिता के सुख से वंचित है। राजा लगातार अपने पिछले व्यवहार के लिए रानी श्यामा देवी से माफी मांग रहा था और कहा, महारानी, अब तक जो हो चुका है उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी श्यामा देवी कुछ बोलती कि उसके पहले विशाल बोल पड़ा, राजन, इतना तो मैं जान चुका हूँ कि आप मेरे पिता हैं। किन्हीं कारणों से आपने गर्भावस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था। मैं उन कारणों को जानना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर वापस जाएगी। शशांक स्वर में राजा ने पूछा, कौन सी शर्त पर बेटा? आप स्वयं अपना कंधा लगाकर कहारों के साथ इन्हें पालकी में बिठाकर ले चलेंगी, वह तभी महल जाएंगी, वरना नहीं। राजा अपने पुत्र की है सर खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और रानी की पालकी ढोने के लिए तैयार हो जाता है। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि पालकी में बैठी वह प्रौढ़ स्त्री कौन थी और उसकी पालकी को कहारों के साथ ढोने वाला राजपुरुष कौन था। हाँ पटेल जी, बिल्कुल समझ गया और मेरी शंका का भी समाधान हो गया। अब मैं वापस जाने का विचार छोड़कर आपके साथ यात्रा मैं आगे चलूंगा। तो ठीक है, अब तो भी सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे नींद आने लगी है। सुबह उठकर फिर से यात्रा शुरू करनी है। कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली और बुलाकी भी सोने की कोशिश करने लगा। आगे बढ़ते हुए गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई ने एक और नगर पहुंचकर जब अपना पड़ाव डाला तो वहां बुलाकी नाई ने एक और अजीब नजारा देखा। उसने देखा कि एक चौराहे के पास एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर एक जूता पड़ा है। उसके पास से लगकर एक सिपाही बैठा हुआ वहां की निगरानी कर रहा है। जो कोई भी राहगीर वहां से गुजरता वही उस जूते को उठाकर उस चबूतरे पर 5 बार मारता था। यह सब कुछ देखकर जब बुलाकी वापस लौटा दो, उसने पटेल जी से इस गुत्थी को सुलझाने का निवेदन किया। रात को सोते समय पटेल ने तब उसे कहा, बुलाकी राम, अब मैं तेरे इस सवाल का उत्तर देता हूँ और तू ध्यान लगाकर सुन। इस नगरी के राजा का नाम है वीर सिंह। राजा वीर सिंह बड़ा प्रतापी राजा है। इस राजा की 3 रानियां थी। सबसे बड़ी रानी का नाम श्यामा, मंझली रानी का नाम कृष्णा और सबसे छोटी रानी का नाम चंचला था। राजा अपनी दोनों बड़ी रानियों की अपेक्षा छोटी रानी चंचला को ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि यह रानी बहुत दुष्टा और पपीता थी। हे बुलाकी राम, एक बार राजा वीर सिंह शिकार करने के लिए जंगल में गया
तो उसने देखा कि एक गाय को एक सिंह ने अपने पंजों में दबाया हुआ था। गाय पीड़ा से बुरी तरह रंभा रही थी। वह उस दिन के पंजों से छूटने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन सिंह ने उसे एक बुरी तरह से दबोचा हुआ था कि बेचारी गाय का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था। यह देखकर राजा वीर सिंह को उस गाय पर बहुत दया आई। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और तीर का निशाना बनाकर बाण छोड़ दिया। निशाना अचूक बैठा। राजा का बाण सिंह के कलेजे में जा धंसा। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और पीड़ा से तड़पता हुआ चारों ओर चक्कर लगाने लगा और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को यह यकीन हो गया कि सिंह दम तोड़ चुका है, तो वह गाय के समीप पहुंचा। गाय आभार भरी दृष्टि से उसकी दो देख रही थी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही राजा ने गाय के समीप पहुंचकर उसके घावों को सहलाना चाहा, अचानक गाय एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वह अचरज भरी नजरों से उस सुंदर स्त्री की तरफ देखने लगा। राजा को आश्चर्य में पड़ा देखकर उस स्त्री ने कहा, हे राजन, तुम आश्चर्य मत करो। दरअसल मैं एक गंधर्व कन्या हूँ जो इस वन में भ्रमण के लिए आई थी, और ये जो सिंह तुमने मार दिया है, यह एक यक्ष था जो मेरा कौमार्य भ्रष्ट करना चाहता था। इसे अपने पर जोर जबरदस्ती करते देख मैं घबरा गई और एक गाय का रूप धारण कर यहाँ से भागने लगी। इस यक्ष ने मेरा मंतव्य तार लिया और इसने भी शेर का रूप धारण कर लिया और मेरा पीछा करने लगा। मैं जानती थी कि मेरे जोर जोर से रंभाने की आवाज सुनकर कोई न कोई दयालु शिकारी इधर जरूर आएगा और मुझ पर दया कर मुझे बचा लेगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और तुमने मुझे आकर बचा लिया। गंधर्व कन्या ने आगे कहा, राजन, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें एक रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। सुनो, सिंह बने इस यक्ष के पेट में ऐसा दिव्य फल है जो किसी को भी चिर यौवन दे सकता है। उस फल को खाने से व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, वह व्यक्ति सदैव जवान बना रहेगा। अतः तुम इस सिंह के पेट को काट डालो और उस फल को निकाल लो। घर ले जाकर पहले इसे गंगा जल से खूब अच्छी तरह धोना और इसका उपयोग करना। इससे तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी और तुम पर बुढ़ापा नहीं आ पाएगा। ऐसा कहकर वह गंधर्व कन्या अदृश्य हो गई। राजा ने तब सिंह का पेड़, पालक व दिव्य फल निकाल लिया और उसे लेकर नगर लौट गया। घर आकर उसने वे फल गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लिया। वह उसे खाने का विचार कर ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न यह फल रानी चंचला को खिला दो। इस फल के खा लेने से उसका यौवन चिरस्थायी हो जाएगा और फिर अनेकों वर्षों तक मैं उसके यौवन का उपभोग करता रहूंगा। ऐसा विचार कर राजा अपनी छोटी रानी चंचला के कक्ष में जा पहुंचा और उसने वह फल उसे देकर बोला, मेरी हृदय शश्वरी रानी चंचला, यह फल मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से लेकर आया हूँ, तुम इसे खा लो। इस फल की विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति से खाएगा उससे कभी बुढ़ापा छू नहीं सकेगा। तुम इसे खा लोगी तो तुम्हारा यौवन भी अनंत काल के लिए स्थायी हो जाएगा, तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी। रानी चंचला बोली, ठीक है स्वामी, आप इसे यही रख दीजिए, मैं स्नान करके शुद्ध होकर इसका सेवन कर लूंगी। बुलाखी, राजा सचमुच ही अपनी इस रानी को हृदय से चाहता था, किंतु रानी चंचला का उसके प्रति प्यार सिर्फ एक दिखावा था। वह राजा से प्यार नहीं करती थी, वह तो एक युवा सन्यासी से प्यार करती थी जो प्रायः आशीर्वाद देने के बहाने उसके महल में आता रहता था। राजा के जाने के बाद रानी चंचला ने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को अपने प्रेमी उस सन्यासी को दे दूं। फल खाकर वह हमेशा जवान रहेगा और मैं वर्षों तक उसके साथ आनंद लेती रहूंगी। ऐसा विचार कर उसने वह फल वही रख दिया। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने आगे बताया, वह सन्यासी भी चरित्र का गंदा था। रानी के साथ साथ उसने एक वेश्या के साथ भी अपने अनैतिक संबंध बनाए हुए थे। वह उस वजह से बहुत प्यार करता था, अतः उसने स्वयं वह फल खाने के स्थान पर अपनी प्रेमिका को दे दिया। फल पाकर वेश्या अपने मन में विचार करने लगी कि मेरी जिंदगी तो एक पाप भरी जिंदगी है, न जाने कैसे कैसे लोग मेरे पास आते हैं और कुछ धन देकर मेरे शरीर को रौंद कर चले जाते हैं। जाने कब तक यह पाप में जीवन जीना पड़े, जबकि मैं ऐसी हालत में ज्यादा दिन तक जीना नहीं चाहती। और इसलिए उसने यह विचार बनाया कि क्यों न इस फल को मैं इस नगर के राजा को भेंट कर दूं। राजा इस फल को खाकर सदैव जवान रहेंगे और अधिक समय तक इस देश को और अपनी प्रजा को सुखी रख सकेंगे। ऐसा विचार करते हुए वह वैश्या राजा के दरबार में जा पहुंची
और वह दिव्य फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने तुरंत वह फल पहचान लिया और वह सोच में पड़ गया कि यह दिव्य फल तो मैंने अपनी नानी चंचला को खाने के लिए दिया था। इस वेश्या के पास यह फल कैसे पहुंच गया? उसने वेश्या से पूछा कि तुम्हारे पास यह फल कहां से आया? तो वेश्या ने उसे बताया, राजन, एक नौजवान सन्यासी ने मुझे यह फल दिया था। वह सन्यासी मेरी सुंदरता पर मोहित है, यदा कदा मेरे पास आता रहता है। यह कहकर उस सन्यासी का हुलिया राजा को बता दिया। सन्यासी का हुलिया जानकर राजा समझ गया कि निश्चित यह वही सन्यासी व्यक्ति है जो आशीर्वाद देने के बहाने अक्सर रानी चंचला के महल आता रहता है। तब उस फल को लेकर राजा रानी चंचला के पास पहुंचा। उसने रानी से पूछा, रानी, मैंने जो दिव्य फल तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या तुमने उसे खा लिया है? हाँ स्वामी, रानी मुस्कुराकर बोली, उसे तो मैंने उसी दिन खा लिया था। झूठ बोलती हो तुम। राजा क्रोध में भरकर बोला, सच तो यह है कि तुमने उस फल को खाया ही नहीं, बल्कि अपने प्रेमी सन्यासी को दे दिया था, जो अक्सर तुम्हारे कक्ष में तुम्हें आशीर्वाद देने के बहाने आता रहता है। वह सन्यासी के रूप में एक शैतान है। हमने पता लगा लिया है कि उसके एक वेश्या के साथ भी शारीरिक संबंध है। उसी वेश्या से हमें यह दिव्य फल आज प्राप्त हुआ है। ये कहकर उसने रानी चंचला के आगे वो फल रख दिया। उस फल को देखकर रानी चंचला कुछ न बोल पाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। वह राजा के पैरों पर गिर पड़ी और अपना अपराध कबूल कर लिया। राजा से माफी मांगने लगी, लेकिन राजा तो क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसी घड़ी झल्लाद को बुलाकर रानी का सिर कटवा दिया। सन्यासी को भी ढूंढकर उसने उसे कारागार में डलवा दिया। फिर उसने चौराहे पर रानी का कटा से और उसका धड़ लाकर उसे जमीन पर दफन करवा दिया। उसने उस स्थान पर एक चबूतरा बनवाया और नगर वासियों के लिए आदेश जारी करवा दिया कि जो कोई भी नागरिक उस स्थान से गुजरे हुए उस बेवफा रानी की मजार पर दिनकर 5 जूते जरूर मारे। सो यही है बुलाकी, आज तुझे दृश्य को देखकर आया है, वह उसी रानी की मजार है। राजा के आदेश से वहां से गुजरने वाले लोग उस मजार पर 5 जूते मारकर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करने वाले को दंडित किया जाता है। इसी के लिए वहां एक सिपाही बैठा रहता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि किसने राजा के आदेश का पालन किया है और किसने नहीं। इतना कहकर गंगाराम पटेल चुप हो गए। इस बार उन्होंने बुलाकी से यह पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं की कि उसकी समस्या का समाधान हो गया है या नहीं। वह अपनी चादर ओढ़कर निंद्रा देवी की गोद में चले गए और अगले दिन फिर एक यात्रा के लिए खुद को तैयार जो करना था। गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए एक नए नगर पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन दोनों ने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इसी बीच जब वे दोनों उस नगर में प्रवेश कर रहे थे तो इस बार बुलाकी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के 2 पाटों को एक लकड़ी में डालकर उन्हें रास्ते पर लुढ़कता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक स्त्री वहां पर पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई आगे चली गई। यह नजारा देखकर बुलाकी के मन में उस रहस्य को जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पहले जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाकी राम, ध्यान से सुन। इस नगर में रामू नाम का एक ठग रहता है। रामू के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वह स्वयं 2 प्राणी है। रामू ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, रामू की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी रामू अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ, क्या बात है? आज तो बहुत उदास लग रही है। माँ बोली, बेटा रामू, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही बारे में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, लेकिन तू मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता। माँ, रामू बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी खूबसूरत बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी।
फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर भजन करती रहना। रामू की माँ यह सुनकर खुश हो गई। रामू भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में एक दिन एक सर्राफा की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी, इसलिए सर्राफ उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। रामू से उसने पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? रामू ने कहा, मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। रामू ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को पर रखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? सर्राफ, 5,000 रुपए श्रीमान। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकाल लूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजना अनुसार रामू की मां ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पहले कि सर्राफ लौटता, रामू ने बड़ी पोती के साथ वह हार अपनी मां की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटता, वह हार लेकर वहां से रफू चक्कर हो गई। रामू ने रसीद लेकर जेब में रखी और 5,000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने पूछा, कोई और जीवन चाहिए जनाब? दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार निकालकर दे दिया। रामू ने हाथ जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब क्या एक चीज की कीमत दो बार लोगे? रामू दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में झगड़ा होने लगा। हालत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर, आप कह रहा था कि हार का दाम चुका हूं और रामू कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने ले गया। कोतवाल ने सर आपसे पूछा, सेठ जी, अब बताओ मामला क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था। उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर कहा कि हार के दाम चुका दो, तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका हूं। सर, आपकी बात सुनकर कोतवाल ने रामू से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या यह सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, यह कतई झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दिए। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहे सजा दे देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहमत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने रामू की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर आपका चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा आरोप लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेसी आया हूं। यहाँ मेरा ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई दोस्त है। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ना करता। रामू ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। रामू की इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने रामू निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लिपट कर वहां से चला आया। घर लौटकर रामू ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाकी राम। रामू अगले दिन फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 से जलेबी खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटों से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वजले दिया। पेन के कांटों में टंगा दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख ली। कुछ देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर बहुत सारा सामान लगा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। रामू ने उस व्यक्ति को ही अपना शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति पास आया तो रामू ने उससे कहा, आओ आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है।
वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। रामू ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो ये फल खाओ, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने में झिझकने लगा तो रामू ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, जिसको नहीं मेरे भाई, निसंकोच होकर खाओ, खाने में बेहद मजेदार है। ये फल फल तुम इन्हें फल कह रहे हो? ये तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला। रामू बोला, तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र, ये फल ही है। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है, यकीन ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है, परंतु मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी पेड़ से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपनी द्वारा लटकाई हुई जलेबियां को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से वह लटके हैं फल, आंखों से वह। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास रामू को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ दूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, रामू उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाज लगाता उसके पीछे भागा। किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। रामू शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लूटा पिता मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बोला कि राम, जब घोड़े को सर पर दौड़ आता हुआ ले जा रहा था, तभी मार्ग में उसे एक बढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर रामू का शैतानी दिमाग फिर से सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास जाकर रोका और उससे पूछा, माई कहीं दूर से आ रही हो क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, रामू ने कहा। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, मैं तो नहीं था कि क्योंकि मुझे पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, ये मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है ना, इसलिए तुम मेरी जगह कुछ देर के लिए इसे अपने पीछे बैठा लो। रामू ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बैठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक नेक आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमाई राजा। ऐसा कहकर रामू ने घोड़े को एक हंटर जमा दिया और घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, अरे जमाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहां भगाई ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जमाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, आधी बुढ़िया, माई तेरी बेटी को तेरा जमाई ले जा रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के साथ ही जाएगी ना, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। रामू थक ने उसे भी छूना लगा दिया। बहरहाल रामू उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो रामू ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया, उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग ना सके। वह फिर अपनी माँ से बोला, माँ तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी न, देख ये बहू लाया हूं तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया प्रसन्न हो गई। उसने लड़की की बनाई हुई और रामू से कहा, बेटा बहुत अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए है? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, ये तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है, ये कोई गड़बड़ थोड़ी ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, क्यों बहू, चीखेगी चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई और उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि अवसर मिलने दे, बुढ़िया तुझे और तेरे बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात रामू की माँ ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्होंने उस युवती को खिलाया। अगले दिन रामू की तथाकथित बहू ने रामू से कहा, अजी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी, पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए, मैं अपने हाथों से आटा पीस कर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर
गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, हुक्के के 2-3 घूंट लगाए और बोला, बुलाकी स्त्री जात बहुत विचित्र होती है। त्रिया चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कहीं और सुनी जाती है। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। रामू उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा। जब उस युवती को यह यकीन हो गया कि अब रामू काफी दूर चला गया है तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। चलती हुई वह रामू की मां के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना, स्त्री, लिबास उतारा और रामू के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वह घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। रामू की मां उसे जाते हुए देखकर कुतुर कुतुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दानी वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार पहुंची। जल्द ही उसे रामू दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटा हुआ ला रहा था। युवती उसके पास जा रुकी और करक कर कहा, अरे हरामखोर, ये क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर रामू की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर रामू कराह उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वह उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर रहम आ गया था, इसलिए उसने हंटर समेटा और घोड़े को दौड़ आती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाकी, आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देख कर आया था, पीटने वाला वह शख्स रामू ही था और हंटर वाली वह युवती जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है, इसलिए अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी गहरी नींद गहराने लगी है और फिर अगली सुबह की यात्रा भी तो करनी है। प्रतापगढ़ नामक नगर के बाजार में बुलाकीराम खाना बनाने और दूसरी जरूरत के सामान खरीदकर लौट ही रहा था कि उसने एक बहुत ही अजीब नजारा देखा। बुलाकीराम ने देखा कि 2 राजपुरुष मिलकर एक सुंदर सी स्त्री की दोनों बाहें पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। यह सब देखकर बुलाकीराम से रहा न गया और वह मदद के लिए आगे चलकर जब उस स्त्री के पास पहुंचा तो वह स्त्री वहां से गायब हो गई। यह पूरी घटना बुलाकीराम के सामने ही घटित हुई और वह अचंभे से भरा रह गया और चुपचाप हैरान होकर वापस आ गया। गंगाराम पटेल बुलाकी के मुंह से यह पूरा वाक्य सुनकर बोले, ठीक है, अभी अपना मन थोड़ा शांत रखो। रात को सोने से पहले ही तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो खाने पीने की व्यवस्था कर और घोड़ों को दाना खिला। ये कहते हुए गंगाराम पटेल शौच आदि नित्य कर्म को निपटाने चल दिए। रात को जब दोनों भोजन कर आराम से बैठे थे तब पटेल ने कहा, बुलाकीराम, यहाँ से कुछ 100 कोस दूर वीरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में वीरमदेव नाम का एक राजा राज करता था। वीरमदेव आयु में पूरी तरह से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थ में एक अच्छे आचरण वाला प्रजापालक राजा था। उसकी प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा वीरमदेव का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें किया करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उसे वादा किया हुआ था कि यदि वह वीरमगढ़ पर उसका अधिकार करवा देगा तो वह उसे बहुत सारा धन, सोना और जमीन उपहार में देगा। इसके साथ साथ उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री भी बना देगा। इसी लालच में वह दुष्ट मंत्री राजा वीरमदेव के राज्य की गुप्त सूचनाएं चोरी छुपे दुश्मन देश तक पहुंचाता रहता था। इन सभी सूचनाओं के आधार पर एक दिन अचानक उस पड़ोसी राजा ने वीरमदेव के नगर वीरमगढ़ पर हमला कर दिया और इससे पहले कि राजा वीरमदेव की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा वीरमदेव स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके एक वफादार घायल सैनिक ने उसका रास्ता रोककर उसे कहा, राजन,
बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रुओं का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक तेजी से महल की तरफ अपना अधिकार जमाने के लिए बढ़ते चले आ रहे हैं। स्थिति अब बहुत ही बिगड़ चुकी है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहाँ से चले जाइए। राजा बोला, सैनिक, बचकर जाऊंगी तो कैसे? महल से बाहर जाने का एकमात्र रास्ता यही द्वार है। सैनिक ने कहा, नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है। मैं उस मार्ग को जानता हूँ। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है जिसका सिरा यहाँ से 10 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूँ। आप उसी मार्ग से बाहर की तरफ चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक राजा को एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त मार्ग के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार को वापस बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर और जोरों से उठने लगा। सैनिक भी अपनी तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वह अधिक दूर नहीं जा पाया। उसके शरीर से इतना खून निकल चुका था कि उसमें अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। वह लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर सुरंग के रास्ते राजा वीरमदेव लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा और अनेकों जगह पत्थर उसके सिर से टकराए, लेकिन वह किसी तरह सुरंग के दूसरे मुहाने तक पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का डर। राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कोई पानी का स्रोत मिल जाए, लेकिन उसे कोई नदी या तालाब दिखाई नहीं दिया। तभी वह पानी की तलाश में आगे बढ़ता रहा। जंगल लगातार घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार वह एक छोटे से मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक बहुत ही खूबसूरत 2 मंजिला मकान राजा को बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बीहड़ जंगल में बनवाया होगा यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं होगा? यही सारे प्रश्न सोचता हुआ राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। राजा उस मकान के दरवाजे पर पहुंचकर जोरों से आवाज लगाता है, कोई है, कोई है, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। कुछ देर और आवाज लगाने के बाद जब कोई उत्तर ना मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मकान बाहर से जितना सुंदर दिखाई पड़ रहा था, अंदर से उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक मखमली बिस्तर बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस बिस्तर पर जाकर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर मकान के दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। वहां भी एक बहुत ही बड़ा और सुंदर कमरा बना हुआ था जिसमें उपयोग की सारी चीजें रखी हुई थी। राजा ने सबसे पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा को शांत किया, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर चुपचाप लेट गया। राजा बहुत ही थकान महसूस कर रहा था, इसीलिए जब एक बार उस बिस्तर पर लेटा तो उठा ही नहीं। उसे भी यह पता नहीं लगा कि ना जाने कब उसे नींद आ गई। राजा न जाने कितनी देर सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं थी, वह तो उन खंभों से निकल रही थी जिनके ऊपर मकान का ऊपरी हिस्सा टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरू की आवाज बज उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूप सी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा? यह तो कोई माया महल है और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को समझ गई। वीणा की झनकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, लेकिन आप कौन हैं और आपका यह माया महल? अजनबी, मैं दानव पुत्री हूँ, मेरा नाम दानेशी है। यह मकान मेरे पिता का बनाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है, इसलिए उसके डर से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानव कन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। तभी राजा ने भी अपना परिचय दिया और कैसे उस पर मुसीबतों का पहाड़ आ पड़ा है, किस परिस्थिति में उसने अपना राजपाट छोड़ा और जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा, यह सब उस दानव कन्या को बताया।
राजा की बात सुनकर दानव कन्या ने कहा, घबराओ नहीं, जब तक तुम्हारा विपत्ति काल चल रहा है तब तक तुम यही रहो। यहाँ आवश्यकता ये एक सामग्री मौजूद है। ऐसा कहते हुए वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया और देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, नमूरम फव्वारे, दास दासियां, सब न जाने कैसे उस महल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वो मकान बहुत ही साधारण लगने लगा। दानिशी उसके हाथ में हाथ डालकर उसे अंदर ले आई और बड़ी प्यार से पलंग में बिठाकर बोली, राजन, आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानिशी ने ताली बजाई। ताली बजते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेकों सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानिशी ने तब राजा वीरमदेव को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। हालांकि वह खुद राजा था और उसके महल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन आज जैसा भोजन उसने पहले कभी न खाया था। उसके महल का भोजन तो इसके आगे बेस्वाद था। वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है, एक रास्ता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा वीरमदेव के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए राजा उकताने लगा। तो एक दिन राजा अपनी पत्नी दानिशी से बोला, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। तुम जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य होकर जहां भी चाहो चली जाती हो, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मैं इस निर्जन स्थान में एक जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस कर रहा हूं। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह रहे, नए नए लोगों से मिले, उनके जीवन के विषय में जाने, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखे, कुछ अपनी बातें उन्हें सिखाएं। कहो, क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? दानिशी ने आशंका जताई। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम पर कोई संकट न आ जाए। राजा ने कहा, कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आ भी गया तो वीरता पूर्वक उसका मुकाबला कर लेंगे। इस तरह दानिशी को राजी करके राजा वीरमदेव उसे इसी शहर में कुछ दिन घुमाने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नई नई स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदी की। लेकिन तीसरे दिन उनके सामने एक संकट आ खड़ा हुआ। हुआ यूं कि जब वह दोनों खरीदी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे तो वहां के राजा की नजर उस दानव कन्या पर पड़ गई और उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानिशी के निकट पहुंचकर उससे प्रणय निवेदन करने लगा। यह देखकर राजा वीरमदेव को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई हक नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में विवाद होने लगा। राजा ने दानिशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति वीरमदेव ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब हालत ऐसी थी कि एक ओर से वीरमदेव दानिशी का बाजू अपनी ओर खींच रहा था, तो दूसरी ओर से नगर का राजा उसे अपनी ओर खींच रहा था। दानिशी के लिए स्थिति विषम हो गई और तब उसने अपने तंत्र मंत्र का बल उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी को समाप्त करते हुए गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाकी राम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, वह दानव कन्या दानिशी थी। और उन राजपुरुषों के विषय में तो तुम जान ही चुके हो। अब तान कर सो जाओ, सुबह उठकर फिर दूसरे नगर की यात्रा शुरू करनी है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।